राम राम दोस्तों। मैं राकेश भाई आज फिर आप सबको थायराइड के और एडवांस फार्मूले जो 100% कारगर होंगे वो आपको बताऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहे। आप खुद थायराइड का हर प्रकार से इलाज घर पर ही कर पाओगे। आप बिल्कुल सामान्य प्रयोगों द्वारा कुछ देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपने घर में ही आप थायराइड का इलाज कर पाओगे। जो आपकी गलगंड की कोशिकाएं कमजोर हो रखी है उसको सुचारू रूप से सक्रिय कर पाओगे। तो आइए बात करते हैं, यदि थायराइड हो रखा है तो और भी क्या कुछ ऐसी दवा है जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। बिल्कुल है, एक दो नहीं बहुत सी है। मैं आपको कुछ तो बताऊंगा जो अच्छी है, जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जो पूरे भारत में पुराने वैद्य अभी तक उसको उनका लाभ ले रहे हैं। वो क्या है, चलिए जानते हैं। ये तो आप सबको पता है कि थायराइड वालों को नींद भी नहीं आती, उसको भूख भी नहीं लगती, उसके सिर में हमेशा दर्द रहता है, पेट भी साफ नहीं होता, पसीना आता रहता है, घबराहट होती रहती है, कभी शरीर बहुत गर्म हो जाता है, कभी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। फिर क्या करें इसमें, और कैसे हम कुछ अनुभूत प्रयोगों का भी बताने जा रहा हूं। वो दोनों प्रकार की थायराइड में काम करेगा, कमजोर वाली में भी और मोटापे वाले में भी। तो करना क्या है, जलकुंभी अथवा समुद्र शोक की बेल की भस्म 500 मिलीग्राम, चाहे उसको कैप्सूल में भर लो, सुबह खाली पेट तथा रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेना है। इसके 10 मिनट बाद शंख पुष्पी का पंचांग 240 ग्राम, ब्राह्मी का पंचांग 80 ग्राम, पुनर्नवा पंचांग 40 ग्राम और मुलेठी 40 ग्राम, इन सबको अच्छी तरह कूट पीस कर मिला ले। 1/4 चम्मच सुबह खाली पेट और रात को खाने के तुरंत बाद आपको लेना है। काचनार गुग्गल 1 गोली, आरोग्यवर्धनी वटी 1 गोली, भोजन के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करना है। सुबह शाम भोजन के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करना है। यदि किसी रोगी को थायराइड के साथ हल्का बुखार भी रहता है तब क्या करें, तब जो मैंने काचनार गुग्गल और आरोग्यवर्धनी फटी बताया मैंने, इसके साथ आपने लक्ष्मी विलास रस उसकी 1 गोली भी देना है। शाम को 4 बजे हरे धनिए की चटनी को अच्छी तरह पीसकर उसमें नमक और मिर्च नहीं मिलाना है। यह चटनी दिन में 1 बार सेवन करें। इस चटनी को लेने से रोगी के शरीर में T3 की कमी नहीं रहेगी। यदि हरा धनिया न मिले तब आप क्या करें, तब आप सूखा धनिया, मान लो 100 ग्राम धनिया लिया, उसको मिक्सी में दरदरा पीस दिया और 800 ग्राम पानी में उसको उबालना है। जब पानी 200 ग्राम शेष बचता है उसको छानकर एक बोतल में भर सकते हैं।
इसी काढ़े को 20 ml की मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो मैंने जलकुंभी बताया वह नदियों और तालाबों के किनारों पर मिलती है। नदियों में जहाँ पानी रुका रहता है वहाँ पर यह बूटी पानी में पूरी फैल जाती है। हमारे दिल्ली में ही जो यमुना नदी है उसका पानी रुका रहता है। जो निजामुद्दीन का पुल है उसके नीचे कभी आप ट्रेन से गए होंगे या आए होंगे तो वहां पर आपको दिखी भी होगी। नहीं दिखी तो अब की बार ध्यान से देखना, वहां पर ये बूटी बहुत फैली रहती है। जैसे पानी पर काई फैली रहती है ना, वैसे ही पानी पर यह बूटी भी फैली रहती है, क्योंकि इसकी जड़ जमीन में नहीं होती, यह पानी में ही तैरती रहती है। इसकी डंडियां अंदर से खोखली होती है, उनमें वजन नहीं होता, इसलिए यह पानी में तैरती है। इसका पूरा पंचांग लेकर इसको किसी मिट्टी के बर्तन में कपड़ मिट्टी करके और भस्म बना ले, अच्छी तरह रगड़ के। चाहे नॉर्मल थायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, दोनों के दोनों थायराइड इससे ठीक होते हैं और जड़ मूल से ठीक होते हैं। एक 31 वर्ष का रोगी था, उसको हाइपोथायराइड था, उसका मोटापा बढ़ता ही जाता था और उसकी थकान भी बनी रहती थी। उसका TSH 19.61 था। जब रोगी का इलाज चला और 20 दिन दवा देने के बाद उसका THS जब चेक किया तो 5.80 था। अब आप ही अंदाजा लगाओ कि यह दवा कितनी कारगर है। एक और बहन का THS -5.65 था। जब उसने 20-25 दिन तक यह दवा लगातार ली, फिर उसका THS 2.230 था। ये मैंने दोनों प्रकार के थायराइड के बारे में बताया आपको कि जिसका THS ज्यादा था उसका भी, और जिसका माइनस में चला गया था उसका भी कंट्रोल में आया। तो आप इन सिंपल फार्मूलों को सुनो, अच्छी तरह सुनो और उसको नोट कर लिया करो, ताकि किसी भाई का, किसी बहन का समय और पैसा बर्बाद न हो और उसका स्वास्थ्य भी बना रहे। आप इन प्रयोगों को कभी भी, यदि आपके समझ में फिर भी नहीं आते, तो ये सामने जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, ये वाला, इस पर आप पहले मैसेज डाल दो। उसके बाद आप बात करने का समय पूछ लो और बात कर सकते हो। यदि कोई भी डाउट रहेगा तो उसको मैं क्लियर करूंगा। तो थायराइड भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। जैसे मोटापा बढ़ रहा है वैसे ही थायराइड भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। तो हमको इसको रोकना है दोस्तों। अकेले से नहीं रुकेगा, आप सब मिलकर मेरा साथ दोगे, मेरी सहभागिता में रहोगे, तब हम ये कार्य बखूबी अच्छी प्रकार से निभा पाएंगे। और वैसे तो बहुत से संत लगे हुए हैं, बहुत से वैद्याचार्य लगे हुए हैं, बहुत से आयुर्वेदाचार्य जगह जगह पर अपने बड़े बड़े संस्थानों के माध्यम से लगे हुए हैं, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा वेदाचार्य नहीं हूँ दोस्तों। यदि पूरे भारत में मेरी भूमिका इतनी रही, जैसे भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे उस समय उसका पुल बनाने के लिए एक चूहा ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। चाहे वो बालू का 1 कण 2 कण लेकर जाती हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी भागीदारी थी। तो वैसे यदि मेरी इतनी भी भागीदारी रही
हमारे भाई बहनों को स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाने में तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब इसमें मेरा साथ देंगे। सभी को राम राम, जय माता जी की।